हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक है झारखंड जीके, जिसमें मोर देन 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आज के क्लास में कुछ घोषणा करने जा रहा हूं। अब जो है डेली वीडियो आपको 8 बजे मिलेगा, तो सुबह में 8 बजे आ जाइएगा। चाहे वो झारखंड जीके का वीडियो आए, चाहे करंट अफेयर्स का आएगा, या फिर कोई और वीडियो आएगा 8 बजे सुबह में मिलेगा। और ये वीडियो चलेगा प्रीमियर लाइव, तो जो लोग एग्जैक्टली 8 बजे आ जाएंगे वो लोग लाइव एंजॉय कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट सेकंड है कि जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो लगभग मैं 2-3 दिनों के अंतराल पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इसको जो है मैं वीक में अब 2 ही दिन करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स का जो झारखंड करंट अफेयर्स आ रहा है मैं वीक में 2 ही दिन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और यहाँ से जो समय बचने वाला है वो उसको मैं जनरल साइंस को और कंप्यूटर को देने वाला हूँ, क्योंकि झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ाने के चक्कर में और झारखंड जीके पढ़ाने के चक्कर में ये सबका क्लास हो ही नहीं पा रहा है। और झारखंड तो मैं सस्पेंड नहीं कर सकता हूँ, समय कम है, और 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और देखिएगा तो जो जनरल साइंस और कंप्यूटर दोनों मिला के 20-20 देखिएगा तो 40 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा। तो कोशिश करूँगा मैं कि अधिक से अधिक आपको वीडियो इस पर भी प्रोवाइड कराया जाए अच्छे लेवल का, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। 45 दिनों का मात्र समय बचा हुआ है सीजीएल के लिए। तो ये सब 2 बड़े चीज़ है जो कि आगामी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो आपको पता होगा। क्लास शुरू करता हूँ ये क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन है, पुनपुन नदी का संबंध अगर पलामू से पुनपुन नदी है तो उसरी नदी का संबंध किससे होगा? रीजनिंग का दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ऑप्शंस हैं देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और गिरिडीह। पीडीएफ इस लेक्चर का आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन में काम आएगा। प्रॉपर रिवीजन, बहुत कम समय है, रिवीजन पर आप लोग खासा फोकस कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं 2 से 3 घंटा आप लोग अब रिवीजन को दीजिए, 2 से 3 घंटा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बहुत कम लाइक दे रहे हैं भाई, क्या बात है। आप लोग का तो फायदा हो जा रहा है। कोई दूसरा आदमी है, सेकंड पर्सन इधर बैठा हुआ है, तो उसका भी तो लाभ थोड़ा सोचिए, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आप लोग के तो मन में रहता है कि चलो भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाऊंगा जब लग जाएगा। तो बाकी दूसरा का आप लोग बारे में नहीं सोचते हैं। थोड़ा बहुत आते हैं यहाँ पे तो कुछ कंट्रीब्यूशन दे दिया कीजिए। तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। बाकी लास्ट क्लास में एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, जो कि बुक में ही गलत दिया हुआ था, मेरे द्वारा गलत नहीं किया गया था। 2023 में जो झारखंड में जो पद्मश्री दिया गया था, मैं बोला था कि जामुन सिंह सोय है, और यह देखिएगा तो अच्छा ही बुक था। क्या है, आप लोग अच्छा बुक मांगते हैं उड़ान को, उसी में जामुन सिंह सोय लिखा हुआ था, तो ये गलत था। पीआईबी का डेटा यहाँ पे देखिए लिखा उठाया गया है, तो पीआईबी पर लिखा गया है जानुम सिंह सोय। तो आप लोग देखिए ना, डेटा को आपको ना वेरीफाई करना होगा। जैसे कि अब तक मैं यूट्यूब पर क्लास ले चुका हूँ, तो जितना भी आप लोग गलतियाँ देखिएगा तो उसमें 90% जो गलती है वह जो है से ना बुक में गलत होने के चलते होता है। बाकी थोड़ा बहुत तो कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, तो 1-2% तो गलती आपको मिल जाएगा, तो उसको आपको वेरीफाई करना ही होगा। इंटरनेट पे बहुत सारा भ्रामक जानकारी आपको मिलेगा, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। नाम इनका जानुम सिंह सोय है। 2023 में इनको पद्मश्री दिया गया है। उड़ान में यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, क्योंकि पीआईबी डेटा कम चांस रहता है कि गलत हो। चलिए, बात तो बहुत हो गया, क्लास शुरू करते हैं। झारखंड अलग होने के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? झारखंड अलग होने के समय किसका सिचुएशन क्या था? केंद्र में क्या सिचुएशन था, और बिहार में क्या सिचुएशन था, और झारखंड में क्या सिचुएशन था, सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर इसका बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 से 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी कि झारखंड जब अलग हुआ था उस समय कौन थे? 9th 5 प्लान चल रहा था उस समय ना, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछा जाए। बाकी कुछ देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय राबड़ी देवी जी थी। बिहार के राज्यपाल वीसी पांडे थे। जिस समय झारखंड अलग हो रहा था उस समय वीसी पांडे थे। और वीसी पांडे के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये झारखंड के दूसरे जो है से राज्यपाल बने थे प्रभात कुमार के बाद, और यह जो है से कार्यवाहक राज्यपाल थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय जो है से झारखंड के पहले जो है से राज्यपाल कौन थे जो कि कार्यवाहक थे, तो वीसी पांडे थे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो कि दूसरे राज्य का राज्यपाल रहते हुए झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे, तो वह वीसी पांडे था। उस समय बिहार के ही जो है से गवर्नर थे, और झारखंड का भी जो है से गवर्नर का जो है से कार्यभार इनको दिया गया था। प्रधानमंत्री से बता दिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, और भारत के उस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे। झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड अलग होने के लिए आपको पता होगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 का था, जिसका सेक्शन नंबर जो 3 है वह झारखंड अलग होने के लिए के बारे में बात करता है।
और लगभग दक्षिण बिहार का 46% भूमि का हिस्सा लेकर जो है झारखंड को बनाया गया था। ये जो झारखंड का जो अधिनियम मैं बोला, ठीक है, ऐसे तो पहले विधेयक बोलिएगा, तो इस पर जो है सिग्नेचर किया गया था 2 अगस्त को जो है लोकसभा में पारित हुआ, 11 अगस्त को जो है राज्यसभा में पारित हुआ और बाद में जो है राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा 25 अगस्त को जो है सिग्नेचर किया गया था, ठीक है, तब जाकर ये अधिनियम कानून बन गया था। तो ये कुछ कहानी है। आपको झारखंड के पर्सपेक्टिव में सुनिए। झारखंड में देखिएगा तो जो पहली पार्टी बनी थी वह भारतीय जनता पार्टी ही बनी थी। 2000 में बाबूलाल मरांडी बने थे, ठीक है, और उसी समय वह दुमका को जो है उप राजधानी घोषित किए थे वही। बाकी अब तक झारखंड में बीजेपी और JMM की सरकार बनी है। थर्ड कोई पार्टी यहाँ पे नहीं आया है। एक मुख्यमंत्री थे निर्दलीय जगन्नाथपुर से, जिनका नाम था मधु कोड़ा, तो वह एक निर्दलीय बने हैं। कांग्रेस कभी भी जो है झारखंड पिक्चर में नहीं आई है। इतना सारा पॉइंट ध्यान रखें। काम्पा 2009 का पूर्ण रूप क्या है? काम्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको पहले क्या करूँ, पहले फुल फॉर्म बताऊँ या फिर इसके बारे में डिस्कशन कर दूँ? तो फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। इसका होता है कॉम्पनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए, एफॉरेस्टेशन, तो आपको समझ में आ जाए कि काम्पा आखिर है क्या। और काम्पा को झारखंड में 2009 में लागू किया गया था। पहले इसको मैं समझाता हूँ कि आखिर काम्पा है क्या, उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन होगा। मान लेते हैं कोई एक लैंड है, समझ गए, ये लैंड है, तो अगर ये फॉरेस्ट लैंड है तो इस फॉरेस्ट लैंड का आपको यूज करना है। तो यूज आप लोग किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाना है, जैसे कोई डैम बनाना है, कोई स्टील फैक्ट्री लगाना है, या फिर कोई और जो प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए आपको फॉरेस्ट काटना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो काम्पा बात करता है कि अगर कहीं पे फॉरेस्ट आपको काटना पड़ रहा है तो सेम एरिया जो है से आपको दूसरे जगह फॉरेस्ट आपको लगा देना है, ठीक है। तो वही एफॉरेस्टेशन होता है कि दूसरे जगह पर जो है से आप लोग प्लांट कीजिए ताकि वो जो है से फॉरेस्ट बन जाए, यही एफॉरेस्टेशन होता है। तो ये जो काम्पा होता है मेन रूप से यही बात करता है कि कहीं पे लैंड आप लोग यूज कर दिए जो कि फॉरेस्ट लैंड था, तो उसकी जगह पर आपको दूसरे जगह फॉरेस्ट लगा देना है। तो ये बात करता है, ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इस सारा बात आपको बोल दिया कि किस तरह से जो है काम्पा काम करता है। 2009 में इसको झारखंड में लाया गया था, ठीक है। चलिए, फॉरेस्ट के बारे में बात हो रहा है तो एक पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि झारखंड में जो फॉरेस्ट है वो 29.76% है एज पर द रिपोर्ट ऑफ IFSR, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। पहले का डेटा मत देखिएगा, पहले 29.62 है, वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि आपको भ्रम में डालने के लिए वो भी ऑप्शन डाल दिया जाए। तो नया डेटा आपको लिखना है 76। झारखंड में प्रति व्यक्ति देखिएगा तो फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है वह 0.018 किलोमीटर स्क्वायर है। यहीं पे एग्जाम में गलत होगा, किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, या हेक्टेयर में है, ठीक है। JPSC इस तरह का करना नोटंकी करती है, किलोमीटर स्क्वायर में आपको डाल कर दे देगी, लेकिन एक्चुअली में यह हेक्टेयर में है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल फॉरेस्ट है 21.71%, वही IFSR 2021 के अनुसार। और देखिएगा तो 713 किलोमीटर स्क्वायर टोटल, इतना ही जो है फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है। काम्पा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हाँ, फॉरेस्ट के लिए तो आपको पता होगा, जो पर्यावरण अनुकूलन के लिए 33% जो है फॉरेस्ट चाहिए होता है। तो इंडिया में जो है नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया था 1988 का ना, ध्यान रखिएगा, तो उसमें यह बात किया गया था, डिक्लेयर किया गया था कि जो पर्यावरण अनुकूलन के लिए 33% फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जो है डिक्लेयर किया गया था। 16 से 17 फरवरी 2017 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको मोमेंटम झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, कि ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सही आंसर इसका महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। तो यही जो है ब्रांड एम्बेसडर उस समय थे। आयोजन इसका हुआ था ताना भगत स्टेडियम रांची में, और शुभंकर था उड़ता हुआ लाल हाथी। हाथी को उड़ता हुआ दिखाया इसीलिए गया है क्योंकि ये बता रहा है कि झारखंड अब प्रगति कर रहा है, तो प्रगति का संकेत है। हाथी तो उड़ता नहीं है। साइंटिफिक नेम जो है इसका एल्फस मैक्सिमस है हाथी का। ताना भगत आंदोलन भी हुआ था 1914 में, अप्रैल 1914 में, जो कि जतरा भगत नेतृत्व में किया गया था। बाद में 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से यह मिल गया था। बाकी इसको मोमेंटम झारखंड बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मेन जो था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यह क्यों जो है आयोजित किया गया था?
तो आप लोग सुने होंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसको सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। तो उसी के तर्ज पर हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर आकर अलग अलग जगह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोगों को बुलाया गया था कि आइए और झारखंड में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ इन्वेस्ट करने से क्या होगा, तो यहाँ इन्वेस्ट करने से जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेन पर्पस इसका यही था। रघुवर दास के टाइम में यह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और गवर्नर कौन थे, तो उस समय द्रौपदी मुर्मू, यानी कि झारखंड की 9वीं और राज्यपाल और वर्तमान 15वीं राष्ट्रपति। ये सारा पॉइंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। और महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं ना, व्यक्तिगत रूप बात कीजिएगा तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा टैक्स यही पे करते हैं। स्कीपा का पूर्ण रूप क्या है, झारखंड करंट अफेयर्स आप लोग देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया था, न्यूज में आया था। ये होता है श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। यह अभी झारखंड में नहीं, झारखंड से जब बना था उससे पहले ही जैसे यह था 1954 में, 74 के आसपास शायद बना था, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में यह न्यूज में था। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे डाल दिया जाएगा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। एक बार रीड तो किया था लेकिन माइंड से निकल गया। स्कीपा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाल में न्यूज में था। बाकी श्री कृष्णा पार्क रांची में ही है। मधु मंसूरी हसमुख को झारखंड रत्न सम्मान कब दिया गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 2007। रिवीजन कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये 2007 से झारखंड रत्न शुरू हुआ था। सही आंसर है इसका, झारखंड रत्न दिया गया था इनको 2011 में। पद्मश्री इनको 2020 में दिया गया कला के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मधु मंसूरी हसमुख। और 2019 में पद्मश्री जमुना टुडू को दिया गया है। 2019 में तो हो गया जमुना टुडू, 2020 में यहाँ पे हो गया मधुरी मंसूरी हसमुख, 2021 में दिया गया था छुटनी देवी को, 2022 में दिया गया गिरिधारी राम गोंजू को, और 2023 में दिया गया जामुन की जानूम सिंह सोय को, ठीक है, जानूम सिंह सोय, ठीक है, जेएसएससी हो जाना चाहिए था। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, ठीक है, या फिर बरगद बाबा का दर, 2 पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। सही आंसर होगा अनुज कुमार सिन्हा। अनुज कुमार सिन्हा जो है इसके बुक के राइटर हैं। कहीं की बुक में देखिएगा तो लिखा गया है कि 11 बार जो है झारखंड में आए थे महात्मा गांधी, लेकिन आप लोग इंटरनेट पर देखिए तो न्यूज़पेपर जो है प्रभात खबर भी और दैनिक जागरण भी कवर करके रखे हैं कि 11 बार नहीं 12 बार जो है झारखंड आए थे महात्मा गांधी, 1917 से लेकर 1940 के बीच में, ठीक है। तो अनुज कुमार सिन्हा जो है बुक लिखे हैं। बाकी एक झारखंड में लेखक हैं जिनका नाम है अनुज लुगुन, ये बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए फेमस है ना, ध्यान रखिएगा, अनुज लुगुन और अनुज कुमार सिन्हा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा और बरगद बाबा का दर्द। बरगद पता होगा बनियान ट्री बोला जाता है, इंडिया का नेशनल ट्री है और फाइकस बेंथालेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। शिवाजी समाज जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर है विनोद बिहारी महतो। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो कुर्मी समाज है उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए। और आप लोग देखिएगा तो सोनोट संथाल समाज भी है, SSS है, जो कि शिबू सोरेन के द्वारा नाम है SSS आ रहा है, SSS यहाँ भी। तो इसका क्या था, एक शुद्धिकरण था, यहाँ भी ऐसा है। तो ये शुद्धिकरण जो था आंदोलन था, यानी कि जो समाज में देखिएगा तो कुछ कुरीतियाँ होती है, प्लस में देखिएगा तो लोग जो है ऐसे नशा करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो वो सब से जो है समाज को छुटकारा देना इसका मेन पर्पस था। सोनोट संथाल समाज, ठीक है, शिबू सोरेन इसका संस्थापक थे, ध्यान रख सकते हैं। विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज की स्थापना किए थे, ये भी कुरीतियों को जो है खत्म करने के लिए किया गया था। बाकी विनोद बिहारी महतो एक और जो है पार्टी के स्थापना से रिलेटेड है जिसका नाम है JMM, यानी कि वर्तमान रूलिंग पार्टी इन झारखंड। 4 फरवरी 1973 को इसका स्थापना किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा, विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार रॉय यानी कि AK रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची विद्यालय 11 अप्रैल 2017 को किस विश्वविद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है। ठीक है, उत्क्रमित मतलब उसका जो है स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, उसको उत्क्रमित करना बोलते हैं। तो देख लीजिएगा, नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। तो पहले आप लोग रांची जो है सुनते होंगे कि रांची कॉलेज है, तो रांची कॉलेज अब नहीं है, इसको जो है एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है 11 अप्रैल 2017 को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सही आंसर इसका होगा। 2017 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और रांची कॉलेज को देखिएगा तो बहुत पहले का है यह रांची कॉलेज,
1926 में, यानी कि जिस समय यूपीएससी की स्थापना हुआ था उसी समय का यह है। भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कौन सा है? तो सही आंसर इसका है XLRI। तो XLRI को बोला जाता है कि झारखंड भारत का सबसे प्राचीन जैसे बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। देख सकते हैं कि 47 में जैसे भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और उसके बाद 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कुछ पॉइंट ध्यान रखेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। XLRI का फुल फॉर्म, XLRI का फुल फॉर्म होता है जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, न कि रिसर्च। सेकेंड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो डेट तो लिखा हुआ है 49 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे, तो यह जमशेदपुर यानी कि टाटा नगरी में किया गया है। ठीक है, इतना सारा पॉइंट ध्यान रखें। संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी की स्थापना कब और कहाँ पे हुआ था? संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी, सही आंसर इसका 1991 है, हजारीबाग में। आंसर इसको देखने अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि रांची में होगा, रांची में नहीं है। ठीक है, हजारीबाग में है। बाकी रांची म्यूजियम, जिसको आप लोग स्टेट म्यूजियम यानी कि राज्य संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, वह कहाँ पे है, तो रांची में ही है राज्य संग्रहालय। और 2009 में इसकी स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, हाल में न्यूज में रहा था। रांची संग्रहालय 2009 बहुत पहले का है, लेकिन जब इसका देखिएगा तो एक जगह दूसरी जगह इसको मतलब ट्रांसफर किया गया था इसको ऑफिस को, तो एग्जैक्टली मतलब रियली डेट आपको 2009 ही पूछा जाएगा, बाकी पुराना डेट आपसे पूछा नहीं जाएगा बाबा आदम के ज़माने का, कि मतलब झारखंड अलग होने से पहले क्या था। झारखंड में संचालित ऑपरेशन मुस्कान का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों से रिलेटेड ये ऑपरेशन मुस्कान है। तो इसमें जो लापता हो जाते हैं बच्चे, उनको ढूंढने के लिए और इनकी संख्या में कमी लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। यह ऑपरेशन जो है सिर्फ झारखंड का नहीं है, अलग अलग जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको शुरू किए हैं टाइम टू टाइम। ठीक ना, ऑपरेशन मुस्कान, बच्चों लापता है उनको ढूंढने के लिए और बच्चे लापता न हो, ये दोनों चीज का ध्यान रखा जाता है इस ऑपरेशन में। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है संथालों के संस्थापक पिता लुगुबुरु किस जिले के रहने वाले थे? तो लुगुबुरु पर्सन थे जो कि बोकारो जिले से रिलेटेड है, तो वहीं के रहने वाले थे। तो बोला जाता है कि इनके पास ना कुछ चमत्कारी शक्ति था, लोगों को जो है से यह ठीक कर दिया करते थे। बहुत अगर कोई असाध बीमारी है उससे उसको भी ठीक कर दिया करते थे, और इनको इच्छा शक्ति का वरदान था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये इच्छा शक्ति के रूप में मतलब अपना इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ भी कर सकते थे। तो बाद में बोला जाता है कि ये जैसे पहाड़ का रूप धारण कर लिए थे। ठीक है ना, ऐसा कुछ इनके बारे में मान्यताएं हैं। तो बोकारो से रिलेटेड थे। संथालों के संस्थापक पिता इनको कहा जाता है लुगुबुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मिसेल लकड़ा, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या और प्रतिमा कुमारी में से किसका संबंध बॉक्सिंग से नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी का संबंध जैसे वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है ना, बाकी जितना दिखेगा तो पर्सन है यहाँ पे वी मिसेल लकड़ा, उसके बाद अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या और प्रतिमा कुमारी, चारों के चारों गोल्ड मेडल जीती थी 34वां नेशनल गेम में। ठीक है, 34वां नेशनल गेम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल मेडल झारखंड कितना था? 96 था, और हम लोग जो है 5वां स्थान पे रहे थे। पहले नंबर पे कौन था वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सर्विसेज अलग अलग देखिएगा, सर्विसेज जो आते हैं तो वो जो है नंबर 1 पे था, 96 मेडल था। इसमें गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज बताता हूँ, 33 गोल्ड, 26 ब्रॉन्ज और 33 9 7 37 हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 4 7 13 3 इतना 3 2 5 3 8 इतना ही होगा। ठीक है, इतना सारा पॉइंट ध्यान रखेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, 3 तो पर्सन दे देगा, बाकी एक अलग जो गेम से रिलेटेड पर्सन होंगे वो से क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन जो है इसमें बेमेल है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, और आप लोग इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी मैं एनालाइज किया हूँ, उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराता हूँ, और बहुत सारा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इंक्लूड रहता है। 34वें राष्ट्रीय खेल में सबसे पहला पदक जीतने वाली झारखंड की खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है प्रीति कुमारी। तो ये कहाँ से पदक जीती थी? सबसे पहले ताइक्वांडो में। नहीं देखिएगा तो झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण कौन जीती थी? तो उनका नाम था सोनम राजपूत, या ताइक्वांडो में ही जीती थी। और सर्वाधिक पदक किसके द्वारा? यह झारखंड की पर्सन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पूरा गेम में देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है पदक जीता गया था ऋचा मिश्रा के द्वारा। यह एक तैराक है, यानी कि यह स्विमर है। 16 पदक इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है ना, 16 पदक, जिसमें आई थिंक 11 गोल्ड इंक्लूड था। ओके, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि 11 गोल्ड इनका था, और यह दिल्ली से बिलोंग करती थी। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था
उसमें जो फ्लैग बीरर थे, ध्वजवाहक, वह थी दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाजी से रिलेटेड है ना, ध्यान रखिएगा, दीपिका कुमारी। और 34वां नेशनल गेम में टोटल टीम 34 था, ठीक है, आसान है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जामताड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जामताड़ा में क्या है? तो ये सबसे कम फॉरेस्ट यहीं पे है, ठीक है, लगभग 4.9% ही फॉरेस्ट है, सबसे कम फॉरेस्ट यहीं पे है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, अगर फॉरेस्ट आ ही गया तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। अगर देखिएगा तो टोटल फॉरेस्ट की बात कीजिएगा तो वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और सबसे कम है जामताड़ा में। परसेंटेज वही पूछेगा तो सबसे ज़्यादा लातेहार में है फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वही लातेहार में है, और सबसे कम जो है से जामताड़ा में। जामताड़ा दोनों के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। टोटल पूछेगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम। परसेंटेज पूछेगा तो लातेहार लगाइएगा। तो यहाँ देखिएगा हर एक गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला गाँव होना यहाँ पे ना होना चाहिए था, यहाँ पे मिस है, इसको डाल दिया जाएगा। लेकिन सही है, देश का पहला जिला कौन सा? सही है। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अगर कहीं पे देखिएगा तो समाचार पत्र नहीं लिखेगा तो दैनिक ही लिख के छोड़ देगा। अंग्रेजी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा न्यूज़पेपर को डेलीज भी कहा जाता है, कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो इतना भी रह सकता है कि प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा था। समाचार पत्र जो है से हो सकता है कि नहीं डाला जाए, क्योंकि डेलीज का मतलब यही होता है। तो मैं एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए डाल दिया हूँ। प्रथम हिंदी दैनिक का नाम था राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, जो कि कोई नहीं है इंडिया में, राजभाषा हिंदी। हाँ, लोगों को जो बोलते हैं उसके आधार पर राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। प्रथम अंग्रेजी दैनिक का नाम था डेली प्रेस। प्रथम हिंदी साप्ताहिक जो था पत्रिका उसको आर्यवर्त बोल सकते हैं। और प्रथम हिंदी जो मासिक पत्रिका था उसको घर बंधु बोला जाता है, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जिसका मतलब होता है बिना दांत का सूर्य। जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जामताड़ा न्यूज में आया ना, वहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स में। अब जामताड़ा जिले से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, मतलब एग्जाम में अगर पंचायत की संख्या पूछ दे, गांव की संख्या पूछ दे, वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, तो अगर मान लेते हैं कि स्टेट लेवल से ना पूछकर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चांस रहेगा ना कि क्वेश्चन हो सकता है आपका छूट जाए, क्योंकि ये बहुत ही जो है से महीन तरह डेटा है, माइन्यूट डेटा है। इतना याद रखना तो मुझे नहीं लगता है सबके लिए पॉसिबल होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का कन्फ्यूजन भी हो जाएगा इतना सारा। तो देख लीजिएगा जनसंख्या घनत्व, तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व होगा 437। लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात यहाँ पे सेम है ना, 954 ही है। और साक्षरता दर यहाँ पे लिटरेसी रेट 64.59 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का लिटरेसी रेट टोटल देखिएगा तो 66.41% है। यही है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। बाकी कुछ और लगभग मैं 22 जिला को लगभग 22 या 21 या 22 जिला कवर हो चुका है जो करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ। तो 2 जिला जैसे ही मुझे मिल जाए, 2 जिला मैं कवर कर दूंगा। आपको 24 का 24 जिला का मैं एक पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड करा देने वाला हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए उस सिर्फ पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, सारा बेसिक जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। अरे क्या कर रहा हूँ। रामगढ़ राज्य का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो सही आंसर इसका दलेल सिंह के पिता है राम सिंह, उन्हीं के नाम पर रामगढ़ राज्य का नाम रखा गया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था 1368 में। और राजधानी इसका कहाँ पे था? तो राजधानी इसका सिसिया में था, ठीक है, रामगढ़ राज्य। और रामगढ़ देखिए तो झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड भी है ना, रामगढ़ कैंट। यहाँ पे एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी है ना, गोला में। किस विधानसभा में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो दिया गया हुआ 332 है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान 332 में है। और लोकसभा में देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है वह 330 आर्टिकल में मेंशन है। बाकी एक क्वेश्चन रहेगा कि जो 14 सीट है, ठीक है ना, उसमें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट जो है से आरक्षित है, और जनरल का भी लिख दीजिए कि जनरल कितना सीटें हैं, ठीक है। इस समय ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। कुछ पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आपको पता होगा 82 विधानसभा की सीटें झारखंड में था, इसको जो है से बाद में खत्म किया गया और अब आपको ना 81 ही देखने को मिलेगा।
तो एक जो यहाँ पे दिख रहा होगा वह एंग्लो इंडियन का पोस्ट था, ठीक है ना, कि एक एंग्लो इंडियन अगर कोई सदस्य है तो उसको यहाँ पे जो है से मतलब पोस्ट दिया जाएगा। तो अब जो है इसको हटा दिया गया है, 104वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत इसको हटा दिया गया है एक पोस्ट को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तो एंग्लो इंडियन सदस्य उतने हैं नहीं, तो इन लोगों का ना प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, तो क्या जरूरत है इसको फालतू में रखना, हटाओ भाई इसको। तो ये था 104वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसी में एक हटाया गया था। झारखंड राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक कराना अनिवार्य है? नाम सुनिएगा, नाम है इसका जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है, झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है। तो कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए एक वर्ष में इसका। इस परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो परिषद जनजातीय सलाहकार परिषद है एक अध्यक्ष होंगे जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री, हमेशा से इसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपाध्यक्ष जो होंगे वो हमेशा से जनजातीय कल्याण मंत्री ही रहेंगे, नाम में है जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है। तो जो जनजातीय कल्याण मंत्री है उनको ये पोस्ट देना काफ़ी मतलब रहेगा इंपॉर्टेंट, कि जो है से ये काम अच्छा से करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई बोल नहीं सकते हैं कि अच्छा से होगा ही डिपार्टमेंटल, तो इन्हीं को यह पोस्ट दिया गया था। बाकी 18 सदस्य जो है से कुल रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, 18 सदस्य रहेंगे, तो 18 2 यहाँ पे, तो कुल यहाँ पे 20 सदस्य हो जाएंगे। और कोरम के लिए ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं इसका कोई कार्यवाही वगैरह होता है तो उसका कोरम 7 रखा गया, यानी बैठक करवाना है तो 7 मेंबर एटलीस्ट तो होने ही चाहिए, तब जाकर जो है बैठक शुरू हो सकता है, तो ये कोरम इसका 7 है। झारखंड में कुल 24 जिला परिषद में से कितने जिलों को अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। 13 जिला, 13 जिला जो है से आरक्षित है। 24 जिला में, हर एक जिला में एक जिला परिषद होता है, आपको पता होगा, जो पंचायती राज सिस्टम है उसका जो है से हाईएस्ट जो है से बॉडी है, ठीक है, ग्राम पंचायत आप लोग बोलते हैं, फिर पंचायत समिति, उसका जिला परिषद, तो हाईएस्ट लेवल का यह है। जिला परिषद गठन जो होता है, सॉरी, जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको ना अध्यक्ष कहा जाता है, नाम ध्यान रखिएगा, जिला परिषद। और ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम में जो है सबसे उच्च स्तर पर कौन सा बॉडी है, तो वह जिला परिषद ही है। और ये सब देखिएगा, पंचायत सभा में 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं विधानसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का मतदान किस दिन हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, अभी सुने नहीं होंगे क्वेश्चन, शायद मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है बनाए होंगे, क्वेश्चन तो अधिकतर मैं ही फॉर्म करता हूँ। तो 30 नवंबर 2019, ठीक ना, 30 नवंबर 2019 को पहले चरण का मतदान हुआ था। पहला बार कुछ होता है ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए या फिर न पूछा अलग बात है, लेकिन यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आंधी तूफान के लिए तैयार रहिएगा। 13 सीट के लिए पहला चरण में मतदान हुआ था। चुनाव हेतु अधिकतम खर्च जो है किया, मतलब इसमें रखा गया था कि 28 लाख से ज़्यादा आप लोग खर्च नहीं कर सकते हैं, या तो करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है। उस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त इंडिया के कौन थे? सुनील अरोड़ा नाम। वर्तमान में झारखंड के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है DK तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी, DKT। 5वीं विधानसभा 2019 5 चरण हुआ था, पहला चरण 30 नवंबर 2019 को हुआ था। 13 सीट के लिए मतदान हुआ था। और देखिएगा, तो ये जो कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें ना 3 मेंबर बॉडी है, तो इनके अलावा देखिएगा सुनील अरोड़ा हैं, अब एक पर्सन थे सुशील चंद्र थे, और एक कौन थे अशोक लवासा, तो 3 पर्सन थे, ठीक है। तो ये तो हो गए मुख्य, और 2 जो है से मेंबर थे, ठीक है, तो ये सब उस समय थे। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव होता है उसके लिए जो है से रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई बाई इलेक्शन हो रहा है स्टेट में तो वो भी जो है से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही कराता है, ठीक है। जैसे अभी डुमरी में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। झारखंड में अब तक कितने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवा दे चुके हैं? ठीक है, सुने हैं क्वेश्चन कभी? इसका आंसर 9 है। तो 9 अब तक जो है से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। प्रथम जो बने थे उनका नाम देख लीजिए, SJ मुखोपाध्याय, 2004-05 में जो है से यह बने थे, और दूसरी बार भी बने थे, तो पहले बार याद रख लीजिएगा, 2 बार यह बन चुके हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और कुल देखिएगा तो 9 थे। झारखंड के पहले न्यायाधीश कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो उनका नाम था विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। पहली जो महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी झारखंड हाई कोर्ट में, उनका नाम था ज्ञान सुधा मिश्रा,
ठीक है ना, ध्यान रखिए, ज्ञान सुधा मिश्रा। 21वां हाईकोर्ट है झारखंड हाईकोर्ट। वर्तमान में अर्जुन मुंडा किस क्षेत्र से लोकसभा सांसद है? तो यह है खूंटी से ना, तो खूंटी से यह सांसद है, ध्यान रखिएगा। खूंटी 12 सितंबर 2007 को इसको अलग किया गया था रांची से। बाकी अर्जुन मुंडा के पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो ये झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। क्या सुने आप? झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। प्लस में जो राष्ट्रीय या फिर भारतीय जो तीरंदाजी संघ है उसके भी अध्यक्ष यही हैं। नेक्स्ट और पॉइंट है, एक और पोर्टफोलियो इनका है जो आप लोग देखते हैं, जनजातीय कल्याण मंत्री भी यही हैं। भारत में देखिएगा तो जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री, बोलिए जनजातीय मामलों के मंत्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को कहा जाता है अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के 3 बार सीएम रह चुके हैं और शिबू सोरेन भी 3 बार रहे थे। विधानसभा उत्कृष्ट सदस्य का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, और इसका एक और नाम से आप लोग जानते हैं, इसको कहीं कहीं उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार भी मिल जाएगा ना। ठीक है, तो पहली बार दिया गया था, उनका नाम था विश्वेश्वर खां, 2001 में दिया गया था। और अभी लेटर देखिएगा तो विनोद कुमार सिंह को दिया गया है 2022 में। उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार 2001 में ही जो है शुरू किया गया था। ये उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार क्यों दिया जाता है आप लोग बता सकते हैं, और किस दिन दिया जाता है ये भी आप लोग बताइएगा। झारखंड का विधानसभा का जो नया भवन बना है वो 2019 में बना है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। कुटेग्राम रांची में विधानसभा है। झारखंड बजट 2023-24 को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, तो इसका नाम दिया गया था हमीन कर बजट ना, ये ध्यान रखिएगा, हमीन कर बजट नाम दिया गया है। और जो बजट पेश किया गया था रामेश्वर उरांव के द्वारा 3 मार्च 2023 को। ठीक है, 3 मार्च 2023 को झारखंड का बजट पेश किया गया था। झारखंड के वित्त मंत्री अभी रामेश्वर उरांव है ना, ध्यान रखिएगा। कितना बजट है 2023-24 के लिए? तो 2023-24 के लिए बजट है 1.16 लाख करोड़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी झारखंड में 31 जुलाई को अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था 11,988 करोड़ का। ये जो बजट का राशि जब कम पड़ जाता है अलग अलग योजनाओं के लिए तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड की नवीनतम खेलकूद नीति किस दिन शुरू किया गया है? तो नवीनतम शुरू किया गया था हाल ही में अभी 2022 में। डेट है 13 सितंबर 2022। अवधि इसका 5 साल के लिए, यानी कि 22 से 27 साल तक के रहेगा। ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना, इतना दिन तक नहीं तैयारी करना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा 5 साल तक रहने वाला है नवीनतम खेलकूद नीति। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अभियान को गति देने हेतु झारखंड में शुरू की गई योजना मेरी बेटी मेरी पहचान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो यह एक जगह है जिसका नाम है तिरिंग गांव, जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम में। तो 2016 में जो इसको शुरू किया गया था, यानी कि रघुवर दास के टाइम में शुरू किया गया होगा। किसका क्या है? मेरी बेटी मेरी पहचान। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, उसी को जो है से गति देने के लिए, ठीक ना, ये योजना शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस दिन शुरू किया गया था? तो यह 2015 में शुरू किया गया था। झारखंड में PPP मॉडल पर संचालित ममता वाहन योजना, कभी कभी योजना बोल देगा तो फिर ममता वाहन बोल सकता है, के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? PPP क्या होता है? सुने होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट होता है कि प्राइवेट पब्लिक होता है? पब्लिक होता है पहले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी बहुत पूछा गया है। तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 104। ये ममता वाहन करता क्या है? पढ़ लीजिएगा। योजना का लक्ष्य जो है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक निःशुल्क पहुंचाना है। ठीक है, जिससे मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम किया जा सके। तो इसका मेन पर्पस है ममता वाहन। न्यूज में था हाल में, 104 हेल्पलाइन नंबर है। बोला जाता है कि आप लोग कीजिए, बहुत जल्द आपको, शायद टाइम तो मुझे याद नहीं कितना मिनट में, लेकिन कुछ ही मतलब ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगा, कुछ ही देर में गाड़ी आपके पास पहुंच जाने वाला है। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो इसको 11 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है।
तो जो सुकन्या योजना था, इसका मुझे डेट चाहिए कि कब शुरू किया गया था सुकन्या योजना, तो उसी के स्थान पर इसको शुरू किया गया था। सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो ज्योतिराव फुले नाम सुने होंगे आप लोग, तो उन्हीं के यह पत्नी थी। और बोला जाता है कि यह भारत की पहली शिक्षिका थी, यानी कि फर्स्ट टीचर इंडिया यही थी, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले जो थे सत्यशोधक समाज से रिलेटेड थे ना, उसी का स्थापना किया था 1873 में, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट है एक डिवाइन है, फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया गया है, डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर यह 2021-22 में, 21-22 में इसको शुरू किया गया था। इस योजना में देखिएगा तो अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे बच्चे, महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर इत्यादि को चिन्हित कर उनको सरकारी योजना से जोड़ना था, यानी कि सरकारी योजना का लाभ देना इसका मेन पर्पस था। क्लास काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। एम्पैथी समझते हैं क्या होता है? एम्पैथी और सिंपैथी, पता नहीं इस योजना का नाम एम्पैथी कैसे रख दिए हैं। एम्पैथी तो रख नहीं सकते थे, फुल फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी कर दिए हैं। एक्चुअली में यहाँ पे सिंपैथी होना चाहिए, ठीक है। और एम्पैथी और सिंपैथी क्यों होना चाहिए इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कि आप गरीब हैं और गरीबों का फीलिंग समझ रहे हैं, तब एम्पैथी हुआ। सिंपैथी मतलब है कि आप अमीर हैं तो गरीब का फीलिंग आप कभी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। अगर अमीर आदमी हैं तो गरीब किस किस कष्ट से होकर गुजर रहा है वह कभी आप नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो डूबता है उसी को पता चलता है कि डूबने का दर्द क्या होता है, ठीक है। बाहर से देखने वालों को कुछ पता नहीं चलता है। तो इसका एम्पैथी नाम तो मुझे नहीं लगता है कि सही होना चाहिए। बाकी देख लीजिएगा डिवाइन का फुल फॉर्म आप लोग। गोड्डा स्थित अडानी पावर लिमिटेड से उत्पादित कुल 1600 मेगावाट पावर में से 1496 मेगावाट पावर का निर्यात किस पड़ोसी देश को किया जाएगा? तो इसको देखिएगा तो कमीशन किया गया था हाल ही में 2022 में। गोड्डा 2022 ही होना चाहिए, डेट छोड़ दीजिए, माइंड से उतर गया तो छोड़ दीजिए। बांग्लादेश को निर्यात किया जाने वाला। बाकी इसका झारखंड में माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था? देखिए कभी कभी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ना वर्ड्स को आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। माटी कला बोर्ड, ठीक है, आप लोग कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वर्ड को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के कोशिश कीजिएगा, कुछ तो पता चलेगा। जैसे माटी कला है तो माटी से आप लोग कुछ कला कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तो माटी कला बोर्ड का गठन किया गया 2017 में। मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाया जाता है और भी अलग अलग तरह के भगवान का मूर्ति बनाया जाता है और भी चीज़ बनाया जाता है, तो उससे जो शिल्पकारी किया जाता है, उससे रिलेटेड जो कला किया जाता है, उसी के लिए यह बोर्ड है। तो माटी कला कनेक्ट हो जा रहा है। तो वर्ड को तोड़ तोड़ को आप लोग एग्जाम में देखिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर भी नहीं आएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, और माइनस मार्किंग लेकर नहीं आना है। टाटा रोबिन्स फ्रेजर की स्थापना कब की गई थी? ऑलरेडी इससे क्वेश्चन जेपी से पूछा जा चुका है। तो टीआरएफ की स्थापना किया गया था 20 नवंबर 1962 को। फुल फॉर्म याद रखिएगा, टाटा रोबिन्स फ्रेजर, TRF। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू स्वर्णरेखा नदी परियोजना, जिसको शुरू किया गया था 1982-83 में, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह 3 राज्यों की है ना, ध्यान रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों में चलता है स्वर्णरेखा नदी परियोजना। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 1944 में बनाया गया था। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स का ट्विंस कहा जाता है। झारखंड में जूट की भांति यानी उसी के तरह रिश्तेदार फसल कौन सी है? क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। मेस्टा बोला जाता है ना, तो मेस्टा जो है ऐसे बोल सकते हैं कि ये झारखंड का जूट है। तो यह इसी की तरह का एक फसल है। झारखंड का अच्छा नकदी फसल कौन सा है? तो झारखंड का जो है से नकदी फसल है गन्ना। ध्यान रखिएगा, गन्ना जो है झारखंड में नकदी फसल है। और बाकी मैं एक पॉइंट में से डिस्कस बहुत किया था खरीफ फसल के बारे में, लेकिन कभी डिस्कस नहीं किया। झारखंड में खरीफ फसल को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है अगहनी, ठीक है, और एक होता है भदई। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 हिस्सों में है। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क रांची में बिरसा मुंडा की अरे यार नहीं होना चाहिए था, स्थापित लिखा गया, ये गलती नहीं होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे स्थापित होना चाहिए था, मतलब बिरसा मुंडा जी के लिए मतलब ऐसा वर्ड बन गया, इसीलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क रांची में बिरसा मुंडा की स्थापित मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इसका सही आंसर है 25 फीट।
25 फीट इस मूर्ति का ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। बाकी बिरसा मुंडा स्मृति पार्क अभी हाल में न्यूज में रहा था, क्योंकि यहाँ से 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 से 10 अगस्त के बीच में देखिएगा, तो यहाँ पे जो है मतलब जो आदिवासी दिवस का आयोजन यहीं पे हुआ था, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में। इसी के चलते यह न्यूज में आ चुका था। भारत में सर्वाधिक डार्क साइट वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा डार्क साइट बोला जाता है कि बेतला टाइगर रिजर्व है। बाकी ये जो अब तो टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। उस समय टोटल 9 जो है टाइगर रिजर्व को आइडेंटिफाई किया गया था। बाकी यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, बेतला नेशनल पार्क 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कुछ ज़्यादा हिस्सा लातेहार में पलामू में देखने को मिलेगा। इसको पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। बेतला का बाकायदा फुल फॉर्म भी होता है ना, बाइसन होता है, एलिफेंट होता है, और उसके बाद यहाँ पे टाइगर होता है, लियोपोर्ड होता है, एक्सिस होता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, बाइसल एलिफेंट टाइगर लियोपोर्ड एक्सिस बेतला। एरिया इसका याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप ये सब आता है पलामू अभयारण्य के अंतर्गत। 979 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है झारखंड का, ठीक है। एक नेशनल पार्क और यहाँ पे 11 वन जीव अभयारण्य है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2021 के बीच राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है। 2001 से 21 सही आंसर है 284 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ड कोई सीधा से नजर लग रहा होगा। ये जो है ना से देखिएगा केरला में इस सेक्स रेशियो इतना है, यानी कि 1000 जो मेल होते हैं उन पर 284 फीमेल्स हैं। अच्छा, झारखंड में कोई जनजाति है, ठीक है, उसका सेक्स रेशियो जो है ज़्यादा है, बता सकते हैं वह कौन है। 284 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुआ था 2001 से लेकर 21 तक। ये सब डेटा कुछ बुक्स में था, तो मैं सोचा कि इसको डाल दिया जाए। नेक्स्ट है, फांसीहारी तालाब झारखंड किस जिले में स्थित है। तो फांसीहारी तालाब जो है वह चतरा जिले में है। इस तालाब पर देखिएगा तो 4 अक्टूबर 1857 को नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को फांसी दिया गया था। तो फांसी के नाम से इसको फांसीहारी तालाब जो है से नाम रख दिया गया था। चतरा में है। चतरा में इटखोरी टेम्पल है, ध्यान रख लीजिएगा। इटखोरी मतलब एक बुद्धिस्ट साइट है, और भद्रकाली टेम्पल है। तो भद्रकाली टेम्पल देखकर पूछेगा कि यह किस धर्म से रिलेटेड है, तो यह जो है से बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उसरी नदी किसकी सहायक नदी है, और वो जो क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछा गया था उसका आंसर आपको यहीं मिलेगा। तो जो उसरी नदी है वह है से बराकर नदी की सहायक नदी है, और यह नदी हजारीबाग में जो है से मिलती है बराकर से। कौन नदी, उसरी नदी बराकर से मिलती है हजारीबाग में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उद्गम स्थल यह बराकर का नहीं है, बराकर तो निकलते हैं पद्मा से, हजारीबाग से निकलते हैं, पद्मा हजारीबाग से। उद्गम स्थल इसका खंडोली पहाड़ है गिरिडीह, इसका उसरी नदी का। और उसरी जलप्रपात भी है गिरिडीह में, और उसरी का अर्थ होता है सुंदर स्रोत। अंग्रेज लोग ध्यान रखिएगा इसको ब्यूटीफुल सोर्स कहा जाता है, ठीक है, BS है, BTS नहीं। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है, फायर ब्रिक्स एंड पोर्ट्रीज किस स्थान पर स्थित है। सही आंसर है चिरकुंडा धनबाद में, तो इसको याद रखिएगा। फायर ब्रिक्स एंड पोर्ट्रीज चिरकुंडा धनबाद में है। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नागपुरी का प्रथम व्याकरण जिसका नाम है नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी के रचनाकार E.H. विटली ने कब की। एक बहुत मिस्टेक है, ठीक है, कब की थी इसकी रचना, तो किया गया था 1896 में। और कुछ हुआ था 1896 में, जी हाँ, 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम से स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक गेम देखिएगा शुरू हुआ था जो ग्रीक कैपिटल एथेंस से, वो 1896 से ही हुआ था। तो वहीं से डेट आप लोग कनेक्ट करके थोड़ा याद रखिएगा। नागपुरी का प्रथम व्याकरण है। कहीं भी कोई भी शब्द जो है से अगर प्रथम लग गया क्वेश्चन के पहले, ठीक है ना, तो ये सब तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आगामी एग्जाम के लिए कुछ ध्यान रखिएगा, संथाल से रिलेटेड ना काफ़ी सारा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है आपको पूरा कंप्लीट करना है डिटेल में, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि संथाल से रिलेटेड बाकायदा दिन है 30 जून जिसमें हूल दिवस मनाते हैं। अभी संथाल तो इतना न्यूज में रहता है, ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी बात है जो राष्ट्रपति अभी बनी है वो भी संथाल जनजाति से ही बिलोंग करती हैं, इसीलिए संथाल जो सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो गया है। जब जितना जनजाति है उसमें देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सुदृढ़ यही है और इम्पोर्टेंट भी। तो संथाल के बारे में सारा चीज़ कवर कर लीजिएगा, और ऐसे तो मैं बहुत चीज़ कवर करा चुका हूँ। तो आज तो क्लास काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट।
चीज़ें आज थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस कर दिया, और आज सुबह में मतलब क्लास के शुरुआत में भी कुछ कुछ आज बातें हो गई। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। पीडीएफ रख लीजिएगा, रिविजन में काम आएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में 8 बजे। इसको आपको ज्वाइन करना है और फिर आगे भी आपको ऐसे ही क्लास देखने को मिलेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।